राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। मेरे को लगा कि मैं आपको जो टेक्निक मैंने यूज करी है वो मैं टेक्निक आपको भी बता दूं ताकि आपको भी कुछ फायदा हो जाए। मैंने जितना टाइम भागवत में नहीं दिया है उससे कहीं ज्यादा समय मैंने योग में दिया है, और योग के जरिए मैंने अपने हस्बैंड का प्रॉपर 2 साल पुराना जुकाम सही कर दिया। आप यकीन मानोगे, मेरे हस्बैंड को आज से कुछ महीने पूर्व इतना तेज जुकाम था, वो भी 2 साल पुराना। हम लोग तब गाजियाबाद में रहते थे, गाजियाबाद में उनको जुकाम हुआ था और गाजियाबाद से जुकाम लेके वो पुणे भी आ गए और पुणे में 1 साल पूरा बीत गया, लेकिन जुकाम ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने बड़े सारे डॉक्टरों को दिखाया। पहले उन्होंने गाजियाबाद डॉक्टर को दिखाया, दवाई ली, दवाई खाई, कुछ दिनों तक के लिए ठीक रहा, उसके बाद दोबारा हो गया। उसके बाद उनके घर में एक टेक्निक, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरी सासू माँ आई जब मेरे पास 1 महीने के लिए, तो उन्होंने मेरी सासू माँ ने उनसे कहा था कि नाक पे घी छोड़ लीजिए, इससे जुकाम सही हो जाता है। नाक में घी छोड़ना अर्थात मतलब नाक में घी डाल लीजिए, इससे जुकाम सही हो जाता है। उन्होंने वो टेक्निक भी कम से कम 5 से 6 बार यूज करी, लेकिन कुछ दिनों के लिए जुकाम सही होता फिर हो जाता। थक हार के मेरे हस्बैंड ने क्या करा, एक्सरा कराया। मेरे हस्बैंड ने एक्सरा कराया। पहले तो छाती का एक्सरा कराया जो कि गाजियाबाद में भी कराया था, लेकिन छाती के एक्सरे में सब कुछ नॉर्मल लगाया। दोबारा से एक्सरा कराया जब हम पुणे आ गए, क्योंकि जुकाम जो है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने दोबारा से छाती का एक्सरा कराया जो कि नॉर्मल आया। उसके बाद एक डॉक्टर ने उनको एडवाइस दी कि आप अपने सिर का भी एक्सरा कराओ। उन्होंने सिर का भी एक्सरा कराया और उनको पता चला कि उनके माइंड में थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, दैट उसको साइनस की प्रॉब्लम भी बोली जा सकती है। दिमाग में हल्का सा पानी भर गया, जुकाम होता है। डॉक्टर ने दवाई दी, उन्होंने दवाई खाई, थोड़े दिनों के लिए ठीक हुआ, लेकिन फिर से हो गया। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, पूरी रात सू करते थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। गुस्से में रात्रि के समय मेरे हस्बैंड ने बोला चाहे मुझे अब एडमिट होना पड़े, लेकिन इस जुकाम को इस बार मैं जड़ से खत्म दूंगा। इस जुकाम की वजह से मेरा माइंड प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। बार बार मेरे माइंड में यही टेंशन रहती है कि कहीं मेरे को ये जो दिमाग में पानी भर गया है ये बहुत ज्यादा ना भर जाए, अस्थमा ना हो जाए, टीबी ना हो जाए, अंदर। जब मेरे हस्बैंड ने ऐसी बातें करी तो मुझे पता चल गया कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में है, और अब मतलब जो भी मैं बोलूंगी वो चीज वो कर लेंगे। मैंने उनसे बोला कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे 21 दिन लेना चाहती हूँ। अगर आप मुझे अपने 21 दिन दे दोगे ना तो डेफिनेटली ये 2 साल पुराना जो जुकाम है मैं ठीक कर दूंगी। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला कि 21 दिन। मैंने कितने डॉक्टरों को दिखा लिया और मैंने नाक में घी भी छोड़ लिया, दिमाग में पानी भरा, 21 दिन, चलो 21 दिन तुम ले लो। उसके बाद मैंने मीशो से एक चीज प्रोडक्ट ऑर्डर करी जिसको कहते हैं जल नीति। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, मैंने बहुत टाइम दिया है योग में, मैंने बहुत टाइम दिया है योग में। मैंने MA करी है, नेचुरोपैथी एंड योग में मैंने डॉक्टरेट करी है, PG डिप्लोमा किया है, मैंने बहुत टाइम योग में दिया है। तो इसको बोलते हैं जल नीति पोट। ये नाक से पानी डाला जाता है, दूसरी नाक से निकाला जाता है। प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ था अभी मैं आपको वो शेयर कर रही हूँ। मैंने ये जल नीति पोट मीशो से मंगा ली, क्योंकि मुझे नहीं पता था, हम पुणे में हैं और मुझे नहीं पता था कि ये जल नीति पोट कहाँ पर मिलेगा, इसलिए मैंने मीशो में लिखा जल नीति पोट और ये मंगा लिया। मैंने अपने हस्बैंड को मात्र 1 दिन केवल सिंगल 1 डे इनको करना सिखाया कि आपको गुनगुना पानी लेना है। पानी का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि आप अपने उसमें टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि जनरली अगर आप हाथ डालो तो इजीली आपका जो हाथ है वो पानी को सहन कर सके। उसके बाद इसमें आपको नमक डालना है, क्योंकि आपको अपना कफ काटना है। मेरे हस्बैंड को मैंने 1 दिन करने के लिए सिखाया, उसके बाद 21 दिन तक तो मेरे हस्बैंड ने किया ही नहीं। उनको 5 से 6 दिन में आराम मिल गया। 21 फिर उन्होंने छोड़ दिया। मैंने उनसे बोला कम से कम आपकी 2 साल पुरानी बीमारी है, एटलीस्ट इस क्रिया को कम से कम 21 दिन तो करो। मेरे कहने पे उन्होंने 21 दिन तक कर दिया, और अब इसको बाथरूम में रखे रखे 2 महीने हो चुके हैं। मुझे लगा ये वीडियो आप लोगों के लिए बनानी चाहिए कि आप भी घर पे रह के योग के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से अपनी गंभीर से गंभीर बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। 2 साल पुराना जुकाम था मेरे हस्बैंड को। अब पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं जल नीति पोट।
जल नीति जो मैंने अपने हस्बैंड को करने के लिए दिया, वो योग की एक षटकर्म क्रिया होती है, उसमें ही आता है। उसको कहते हैं जल नीति, जिसमें हम गुनगुना पानी अपने नाक के द्वार पे डालते हैं, मुंह को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, मुंह को खोलते हैं ताकि सांस मुंह से ले, और दूसरी नासिका से हमारे सांस पानी छोड़ते हैं। नाक को ऐसे डालेंगे तो दूसरी नासिका से पानी निकलेगा। फिर यही प्रोसीजर हम दूसरी नासिका से करेंगे, कुछ इस टाइप से। इसको कहते हैं जल नीति करना। जब ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, उसके बाद हम सिंपली सांस छोड़ के कपालभाति करेंगे, जिससे कि बिल्कुल भी पानी आपके माइंड में ना बचे। कपालभाति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पानी हमारे नाक में बचा रहेगा या फिर माइंड में बचा रहेगा तो जुकाम बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए कपालभाति करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस क्रिया को करके मेरे हस्बैंड ने अपने 2 साल पुराना जुकाम काट दिया है। अगर आप भी अस्थमा के पेशेंट हो, अगर आपको भी बार बार नजला हो रहा है, अगर आपको भी बार बार जुकाम हो रहा है, तो मीशो से, अमेजोन से ये जल नीति पोट मंगाइए। और इसका सही तरीके से प्रोसीजर कैसे करते हैं अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं बकायदा लाइव आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगी, पानी डाल के मैं लाइव आप लोगों के लिए सामने करके दिखाऊंगी, क्योंकि योग और नेचुरोपैथी से सब कुछ जायज है। आपको क्या बीमारी है आप मुझे कमेंट्स कीजिए। मेरा ये यूट्यूब चैनल जिसमें मैंने आप लोगों को अब बीमारी से रिलेटेड भी वीडियो लेके आऊंगी, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। ये मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद मैंने ये चीज सोची कि आप लोगों को मैं कैसे और मदद कर सकती हूँ। योग के पूजा के माध्यम से तो मैं अनेकों मदद कर रही हूँ, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है इसके माध्यम से, लेकिन मैं आपकी और कैसे मदद कर सकती हूँ योग और आयुर्वेद के माध्यम से, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले। इसके बाद मैं दूसरी वीडियो को जरूर बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज से संबंधित बातें बताऊंगी कि आप कब्ज कैसे दूर कर सकते हैं। और क्योंकि कब्ज जो होती है वो 70 बीमारी को पैदा करती है, और कोई भी व्रत उपवास रखते हैं, जब तक हम इंटरनल क्लीन नहीं रहेंगे तब तक वो व्रत उपवास जो हमारा संपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।